हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं सबसे पहले रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, रैखिक बहुपद के लिए तो मैं मान लेता हूँ, माना पी एक्स बराबर में ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए आपको पता है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तथा ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ए और बी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है जिसके शून्यक या जिसका शून्यक अल्फा है, जिसका शून्यक क्या है, अल्फा है। तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि अगर किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो चर का वह मान होता है, बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। तो इसका शून्यक निकालने के लिए मैं सीधे बहुपद के बराबर में 0 रख दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, यानी ए एक्स बराबर में माइनस बी, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का बी बटा में ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर में माइनस बी बटा ए, क्योंकि हमने शून्यक अल्फा माना था और यहाँ से शून्यक माइनस बी बटा ए रहा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हमें ये पता चला कि जो आपका रैखिक बहुपद होता है उसका जो शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वह किसके बराबर होता है, वह माइनस बी, यानी बी क्या है आपका अचर है, माइनस अचर और बटा में ए क्या है आपका एक्स का गुणांक है, माइनस अचर बटा में एक्स के गुणांक के बराबर होता है। तो यह हमने संबंध निकाल लिया रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में। चलिए अब हम लोग इसी तरह से द्विघात बहुपद की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए हमें मान लेता हूं, माना पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब ए बी सी वास्तविक संख्या है, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। अच्छा, द्विघात बहुपद का आपको पता है कि अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, इसलिए मैंने 2 शून्यक अल्फा और बीटा ले लिया। तो यहां से देखिए सूत्र बनेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग इसके बराबर होगा माइनस बी बटा ए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, शून्यकों का जो योग है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योग है वह बराबर हो जा रहा है किसके, शून्यकों का योग किसके बराबर हो रहा है। तो यहाँ हम लोग शून्यकों का योग देख रहे हैं किसके बराबर है जी, थोड़ा योग अच्छे से लिख दिया, शून्यकों का योग किसके बराबर है, तो माइनस बी कितना है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक और बटा में ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए। तो यहां से हमने द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में एक संबंध दर्शा दिया। दूसरा इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है सी बटा ए, यानी शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल वह किसके बराबर होता है, तो सी क्या है यहाँ बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए अचर है, और बटा में ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे हमने 2 संबंध दर्शाए हैं, शून्यकों का योग से संबंधित और एक शून्यकों के गुणनफल से संबंधित। अगर मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, ये किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है और हमें वहां से उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स बराबर में के एक कांस्टेंट ले लिया जाता है, के आपका नियतांक है या कांस्टेंट है, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यह इसका फॉर्मूला होता है। यानी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यह इसका फॉर्मूला होता है ना। या लिख देंगे कि जहां के एक नियतांक है या कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। अब चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद की ओर। चलिए मैं मान लेता हूं, माना पी एक्स बराबर में, त्रिघात बहुपद के लिए किस तरह से मानना होगा, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तथा
ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी डी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए, आर एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक, जिसके शून्यक, जिसके शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं जी? तो अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, इसलिए मैंने अल्फा, बीटा और गामा मान लिया। तो यहाँ देखिए पहला सूत्र इससे क्या निकल के आता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में होता है माइनस बी बटा में ए। यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का जो योग होगा, शून्यकों का योग जो होगा वह बराबर होगा माइनस बी किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसी त्रिघात बहुपद के लिए बात करें हम लोग, और बटा में एक किसका है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ गए ना? चलिए अगला चलते हैं, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग। चलिए, तो यह किसके बराबर होता है, सी बटा में ए। तो यह लिखेंगे दो दो करके, करके शून्यकों के, शून्यकों के गुणनफल का, गुणनफल का योग क्या होता है, तो बराबर होगा सी, सी बटा ए, यानी सी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक और बटा में, बटा में ए किसका है, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। यहां से हमने एक और संबंध दर्शा दिया। अब चलिए तीसरा इसका एक और संबंध है, उसको भी दर्शा देते हैं। तीसरा आपका है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस का डी बटा ए। तो यह लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो माइनस डी क्या है, आपका अचर है, त्रिघात बहुपद के लिए आपका अचर है, और बटा में ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो हमने यहाँ पे एक और संबंध इसका दर्शा दिया। तो यही 3 संबंध है किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच। मान लेते हैं, माना अल्फा, बीटा तथा गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक है, किसी त्रिघात बहुपद के, बहुपद के शून्यक है, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो अगर हमें त्रिघात बहुपद निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स बराबर में के कॉन्स्टेंट लेना होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर आपका आ जाएगा माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका किसी त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो जब आपके पास शून्यक दिए गए हो, जहां जहां के एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। ये के आपका क्या है, यहाँ पर नियतांक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। तो आने वाले एक्सरसाइज में यही आपको फॉर्मूले, जितने भी मैंने अभी तक आपको फॉर्मूले बताए हैं, इन्हीं सब फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आने वाला एक्सरसाइज है। आपको यहीं पे मैं इसको इन करने वाला हूँ। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, तो आपको इसी तरह से मेहनत करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझिए। नहीं तो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है, बाद में पूछने लग जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन में करना क्या है। यार जब तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप किसी चीज़ को नहीं समझिएगा अच्छे से, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्वेश्चन को समझिए कि कहता क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना होता है। लेकिन उसको जानने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको पिछले क्लास के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बहुपद, तो क्लास 9th का भी आपको बहुपद चैप्टर अच्छे से आना चाहिए।
ठीक है। उससे पहले आप अलजेब्रा जब पढ़ते थे क्लास 8 में, क्लास 7th में, क्लास 6th में, इन सभी क्लासेस के अलजेब्रा भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी जाके ये बहुपद चैप्टर क्लियर होगा आपका। 9th का भी बहुपद चैप्टर है। तो ये सारे कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर होंगे ना, अच्छे से आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे, तो इसको ध्यान रखना आप लोग।